तो आजकल हमारे आसपास इस चीज पे काफी चर्चा हो रही है कि गोल्ड में निवेश करें, इन्वेस्ट करें कि नहीं करें। अरे कई कई लोग तो ये तक सोच रहे हैं कि गोल्ड रखे कि नहीं रखे, क्योंकि बहुत सारे चैनल पे, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने इस मिथ को जन्म दिया है कि बाबा गोल्ड की प्राइस 50% तक घटने वाली है। तो आज की वीडियो में यही टॉपिक हम कवर करेंगे, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा कि घटेगा कि स्टेबल रहेगा, और ये भी जानेंगे कि गोल्ड में इस टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत नॉलेजेबल होने वाली है। नमस्ते, मेरा नाम है वैभवी और आप देख रहे हैं निवेश विद वैभवी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में बाकी कोई भी टॉपिक कवर करने से पहले ये समझते हैं कि गोल्ड एक अच्छा एसेट है, सेफ एसेट है कि नहीं इन्वेस्ट के लिए। तो इसको ऐसे समझिए कि पिछले 5 साल का अगर आप डेटा देखेंगे तो गोल्ड ने 120% रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को, जो कि किसी भी एसेट से, किसी भी स्टॉक मार्केट या फिर किसी भी स्टॉक से बहुत ज्यादा अच्छा है। उसके साथ ही गोल्ड एक लिक्विड फॉर्म का एक अच्छा एसेट है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आप किसी भी लैंड को देखेंगे, लैंड को लेंगे, उसको 5 साल तक रखेंगे, फिर एक अच्छे इन्वेस्टर देख के उसको बेचेंगे, तब जाके आपको उससे रिटर्न्स आएंगे। लेकिन अगर समझे आपके पास कोई इमरजेंसी है और आपको आज के आज पैसे चाहिए, तो आप सीधे सीधे जाके अपना गोल्ड किसी सोनार के पास रख के उससे लिक्विड ले सकते। तो ऑफ कोर्स गोल्ड एक बहुत अच्छा एसेट है इन्वेस्ट करने के लिए। तो चलिए आगे चलिए, गोल्ड तो एक अच्छा एसेट है ही, लेकिन क्या गोल्ड ने इन्फ्लेशन को बीट किया है? तो इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि 2016 में पर 10 ग्राम गोल्ड की प्राइस 26,000 थी, जो कि आज के टाइम में मतलब 2025 में 10 ग्राम गोल्ड की प्राइस 1 लाख से भी ज्यादा है। मतलब गोल्ड ने 1 लाख, 24 कैरेट के बारे में बात कर रही हूं मैं अभी, मतलब गोल्ड ने 1 लाख को भी क्रॉस कर दिया है ट्रेडिंग में। तो अगर 2016 में आपके पास 1 केजी गोल्ड होता था तो आप सिर्फ एक अल्टो कार खरीद सकते थे, लेकिन 2025 में अगर आपके पास 1 केजी गोल्ड है तो आप एक रेंज रोवर वेलार खरीद सकते हैं। तो डेफिनेटली गोल्ड ने तो इन्फ्लेशन को बीट किया ही है और अच्छे खासे रिटर्न्स तो दिए ही है इन्वेस्टर्स को। तो अभी समझते हैं कि गोल्ड की प्राइस इतनी बढ़ क्यों रही है। तो इसको भी बहुत सिंपल वे में समझाती हूँ कि देखिए, जब भी कभी दो नेशन में वॉर होता है या फिर जब भी कभी कुछ वर्ल्ड वाइड टेंशन होती है तो गोल्ड के प्राइस बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, लोगों को क्या लगता है, मतलब इंडिया के लोगों को क्या लगता है, शादी का सीजन जब आता है तब गोल्ड की प्राइस बढ़ती है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एक स्टेट के, इंडिया के हर एक स्टेट में अलग अलग शादी का सीजन होता है। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में अप्रैल टू लेके मई तक 1 मंथ में शादी का सीजन है, तो सिर्फ महाराष्ट्र की गोल्ड की प्राइस बढ़नी चाहिए। जब केरला का सीजन होगा तो सिर्फ केरला की प्राइस बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है। गोल्ड की प्राइस पूरे नेशन में एक ही टाइम पे बढ़ती है, एक ही टाइम पे घटती है। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब ये तो एक मिथ है कि बाबा शादी का सीजन आया तो गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी और शादी का सीजन नहीं है तो बाकी के टाइम पे गोल्ड कैसे भी ट्रेड करेगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो गोल्ड की प्राइस बढ़ती क्यों है, इसका सबसे बेसिक जो एग्जांपल है या फिर इसका सबसे बेसिक जो आंसर है वो ये है कि जब भी कभी डॉलर की प्राइस बढ़ती है एज कंपेयर टू रुपीज, तो गोल्ड की प्राइस भी बढ़ती है। और जब भी कभी डॉलर इंडियन रुपीस की प्राइस एज कंपेयर टू डॉलर थोड़ी सी बढ़ती है, तब गोल्ड की प्राइस कम होती है। क्योंकि आरबीआई जो है वो जब भी कभी किसी भी नेशन से गोल्ड खरीदती है तब वो डॉलर में उनके साथ डील करती है, और वही सोना जब हमारे इंडिया में हम लोग खरीदते हैं तब हम इंडियन रुपीस में डील करते। इसलिए जब कभी डॉलर का भाव बढ़ता है तब सोने का भाव भी बढ़ता है, और जब भी कभी डॉलर का इंडियन रुपीस का भाव बढ़ता है तब सोने का भाव घटता है। ये बहुत सिंपल है। तो आप समझते हैं कि अभी तो इंडियन रुपीस का भाव उतना घटा नहीं है, तो अभी क्यों इतना अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं?
गोल्ड में, तो इसका सबसे बड़ा रीजन है वॉर। अगर आप देखेंगे कि जब भी कभी अनस्टेबिलिटी होती है या फिर किसी भी नेशन, दो नेशन में वॉर होती है, भले वो टेरिफ वॉर हो या फिर वॉर हो, आम वॉर हो, तो जब भी कभी टेरिफ वॉर होती है, अभी आप रिसेंट का ही देखेंगे तो अमेरिका और जो चाइना के बीच में टेरिफ वॉर हुआ, 240% का टेरिफ वो लगाएंगे बोले थे चाइना के ऊपर। तो वो टाइम पे जब ये दो बड़े नेशन के बीच में टेरिफ वॉर हुआ, तब बाकी के देश ने क्या किया, बाकी के नेशन ने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा गोल्ड अपने पास खरीद के रखा। मतलब सप्लाई से ज्यादा परचेस की मांग हुई, मतलब जितना सप्लाई उससे ज्यादा परचेस हुआ, मतलब सप्लाई में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, इसलिए सोने का भाव बढ़ा। तो सप्लाई क्यों कम हुआ, क्योंकि गोल्ड एक सबसे ज्यादा सेफ एसेट है किसी भी नेशन के लिए। तो जब भी कभी ऐसी अनस्टेबिलिटी होती है या फिर जब भी कभी नेशंस को ऐसे लगता है कि बाबा अब अनस्टेबिलिटी आएगी, तब जाके नेशन अपने हिसाब से ज्यादा सोना खरीदते हैं बाकी के नेशन से, क्योंकि अपने नेशन को वो अनस्टेबिलिटी ना फेस करनी पड़े। तो आप समझते हैं कि क्या गोल्ड की प्राइस कम होगी या फिर बढ़ेगी या फिर स्टेबल होगी। तो इसको बहुत आसान भाषा में बताओ तो अभी जो इजराइल और ईरान के बीच में वॉर चालू है, उसको देखते हुए तो ऐसे नहीं लग रहा है कि अनस्टेबिलिटी कम होने वाली है या फिर स्टेबिलिटी भी आने वाली है थोड़ी बहुत। तो गोल्ड के प्राइस कम होंगे ऐसे तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। अगर मैं बोलूं तो गोल्ड के प्राइस तो मुझे लग रहा है कि बढ़ेंगे, क्योंकि अगर इन दो देशों ने बैठ के कुछ बात की, कुछ हुआ, इनके बीच में सॉर्ट आउट हुआ, तब जाके गोल्ड के रेट सिर्फ स्टेबल हो सकते, गिरेंगे नहीं, क्योंकि बाकी के देशों में भी तो प्रॉब्लम्स चल रही है, जैसे इंडिया पाकिस्तान हो गया या फिर अमेरिका और चाइना के बीच में अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। और इसमें सबसे बड़ा जो मामला चालू है वो है ईरान और इसराइल का वॉर, क्योंकि ऐसे बोल रहे हैं कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है अगर ये वॉर ज्यादा दिन तक चली। तो अनस्टेबिलिटी का खतरा तो बहुत ज्यादा है। तो मुझे नहीं लगता है कि गोल्ड का प्राइस अभी तो गिरेगा, उल्टा स्टेबल हुआ तो भी बहुत हो गया। अगर 50% से अगर घटना है तो इन सारे देशों के बीच में एक बैठक होनी चाहिए, या फिर इन सारे देशों के बीच में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है उनका कुछ तो सॉल्यूशन निकलना चाहिए। अगर वो सॉल्यूशन होता है एक टाइम पे, तब जाके गोल्ड के जो प्राइसेस है वो सिर्फ स्टेबल होंगे। अगर गोल्ड के प्राइसेस आपको घटेंगे ऐसे लग रहा है, तो भी जब सब कुछ शांति से चल रहा है, कुछ भी वॉर नहीं है, किसी के भी बीच में टेंशन नहीं है, ऐसा जब सब कुछ होगा तब जाके गोल्ड के प्राइस गिरने की थोड़ी सी संभावना है। और मुझे तो जब जो आज के हालात है, जो भी अभी कुछ हमारे आसपास चल रहा है, उसको देख के तो ऐसे नहीं लग रहा है कि स्टेबल भी होगा। सो अगर आप अभी गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं तो आप गोल्ड में कभी भी निवेश कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने का कौन सा सही मौका है। अगर मैं आपको अभी के सिचुएशन के हिसाब से बोलूं तो गोल्ड तो गिरने के चांसेस उतने ज्यादा है नहीं, उल्टा मुझे तो ऐसे लगता है कि स्टेबल भी हुआ, जो प्राइस अभी है उतना भी हुआ तो भी बस हो गया। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जो है उन्होंने तो ये तक कहा है कि गोल्ड 1,30,000 को भी पार करेगा। तो गोल्ड के बारे में निवेश कब करना है कब नहीं वो तो कभी भी आप कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड एक सेफेस्ट एसेट है, जो कि मैंने आपको इसके पहले भी बोला है वीडियो के स्टार्टिंग में। अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो कोई भी ठीक टाइम नहीं है, क्योंकि गोल्ड आफ्टर ऑल 5 साल के बाद, मैं लॉन्ग टर्म के बारे में बात कर रही हूँ, 5 साल के बाद 10 साल के बाद आपको अच्छे खासे रिटर्न्स देने ही वाला है, क्योंकि वो इन्फ्लेशन को तो ऐसे भी बीट करता है। तो गोल्ड में निवेश करना है नहीं करना है इसके बारे में कोई क्वेश्चन ही नहीं होता है, क्योंकि गोल्ड ने वैसे भी इन्फ्लेशन को बहुत ज्यादा बीट किया है पिछले कई सालों में। उसके बाद गोल्ड ने जो रिटर्न्स है वो भी बहुत अच्छे दिए। सो गोल्ड में निवेश करने का कोई भी सही मौका ऐसे मुझे नहीं लगता है। जब आपका मन हो आप तब गोल्ड में जाके निवेश करें, आपका फायदा ही होगा। तो ये थी कुछ छोटी सा डिस्कशन गोल्ड के बारे में कि गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो ऑफकोर्स आप कभी भी गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने हर एक वीडियो में मेरे कहा है कि गोल्ड इज द सेफेस्ट एसेट फॉर द इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपको इसके बारे में और डिटेल जानकारी चाहिए गोल्ड के बारे में तो मुझे जरूर सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे जाके मुझे फॉलो करें। और अगर आपको भी
इन्वेस्टिंग, स्टॉक मार्केट या फिर अर्निंग, इसके बारे में इंटरेस्ट है तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी है तो जाके मेरे इस वीडियो को लाइक करें। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी आपको पूछना है, बताना है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, नहीं आई है, कुछ भी आपका ओपिनियन हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, जिसको मैं हर टाइम पढ़ती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।